नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फांसी देते वक्त, जो फांसी की सज़ा होती है उसको सुनाते वक्त जज हमेशा यही क्यों कहता है कि मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है। सजाए मौत क्यों कहता है? जो अपना जज होते हैं वो सजाए मौत क्यों कहते हैं, तो वो हम समझेंगे। उसके पीछे का एक रीज़न है, उस रीज़न को आप आज हम लोग समझेंगे। और बहुत ही आसान सा रीज़न है। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए आप लोग वीडियो के अंत तक। और हम जानते हैं कि कैसे, मतलब ये क्यों कहा जाता है। आप ये सामने देख रहे हैं, ये एक प्रोसेस होता है इस टाइप का कुछ। और चलिए हम फटाफट से अपने जो रीजन है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों रीजन एक सिंपल सा है, जो आप देख रहे हैं सामने। ये मुझे कमेंट करके बताना कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। जी हाँ दोस्तों, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस टाइम के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये। तो दोस्तों ये कैसे कहानी से जुड़ गए? दोस्तों उस टाइम पर जब ये वकील बने थे तो वहाँ पर छुआछूत बहुत होती थी। छुआछूत की वजह से ये कचहरी में नहीं बैठते थे, जिसको हम लोग कोर्ट बैठ कहते हैं, उसके बाहर इनको जगह मिलती थी, वहाँ ये अपना बोरा डाल के बैठते थे। जो कोर्ट होता था उसमें नहीं बैठते थे, उनको नहीं बैठने दिया जाता था क्योंकि ये बाहर जाति से थे। चलिए ये तो इनका सब बैकग्राउंड रहा, लेकिन हम समझते हैं वजह क्या थी। एक अमीर सेठ था जिसका एक बेटा था। जी हाँ दोस्तों, एक अमीर सेठ का एक इकलौता बेटा था जिसको फांसी की सजा होने वाली थी। और सारे भी जितने भी वो थे एडवोकेट थे, उन सब ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम आपके बेटे को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन जो बड़े जाति के वकील थे, जब ये वो अमीर सेठ जैसे तैसे पहुंचा उस कचहरी के पास, जाति के वकील थे जो हायर क्लास लोग थे, वो कहने लगे कि नहीं, वो बचाएगा आपके बच्चे को, वो बचा सकता है, वो बाहर से पढ़ के आया है। ऐसे उनका मजाक उड़ाने लगे। तो उन्होंने, जो अमीर सेठ था वो उनके पास गया और कहने लगा कि नहीं डॉक्टर अम्बेडकर, अब तो तुम ही मेरे बेटे को बचा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगा। जब उनके पैर वैर पकड़ने लगा तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं करता हूँ, दिखता हूँ। और उनने उनकी फाइल देखी, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे का केस लड़ूंगा। तो जो सेठ था उसको एक नई राह मिली। तो जब कचहरी कोर्ट लगता है तो वहां पर सभी लोग प्रेजेंट होते हैं, वहां पर सभी उपस्थित होते हैं। तो वहां पर जो जज होते हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर से कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर क्या तुम अपने क्लाइंट के बारे में कुछ कहना चाहोगे? डॉक्टर अम्बेडकर से जज कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर से जज कहते हैं दोस्तों, क्या तुम अपने क्लाइंट के बारे में कुछ कहना चाहोगे? तो अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, आप अपनी सजा सुनाइए। तो अंदर से जो वो था दोस्तों, जो अमीर सेठ था उसको अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने मन ही मन सोचा, डॉक्टर अम्बेडकर तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे पास बहुत आशा के साथ आया था। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। तो जब फांसी की सज़ा सुना दी गई, कुछ दिनों बाद जब उसको फांसी देने के लिए जहाँ फांसी दी जाती है वहाँ ले जाया गया, और जब उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, तब डॉक्टर अम्बेडकर वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा जज साहब रुक जाइए। जज साहब बोले, क्योंकि वो सब लोग साथ में होते हैं, तो उनने कहा क्यों, क्या हुआ? उनने कहा रुक जाइए। ऐसा क्यों? भाई यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट। रुक जाइए के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था रुक जाइए, तो हम लोग समझेंगे उन्होंने ये क्यों कहा। भाई उन्हीं, उनको सब लोग ऐसे ही नहीं कहते थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, उनके अंदर दिमाग था। और हम लोग वही जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। उस टाइम तो वो कुछ बोले नहीं थे। उन्होंने कहा जज साहब, आपने फांसी की सजा सुनाते वक्त कही कहा था कि मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा आपने फांसी की सजा कही थी, आप इस व्यक्ति को, मतलब फांसी के फंदे पे लटका तो सकते हैं, लेकिन अगर इसको कुछ हो गया तो इसके मौत के जिम्मेदार आप होंगे। जज साहब ने कहा ऐसा क्यों? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि आपने फांसी की सजा सुनाई है, आपने ये नहीं कहा है कि उस व्यक्ति को मार देना है। तो दोस्तों तभी से ये एक नियम बन गया है कि जो भी जज होता है ना, वो हमेशा फांसी की सजा सुनाते वक्त कहते हैं, या कहता है कि मुजरिम को फांसी की सजा, दोस्तों मुजरिम को फांसी की सजा सजाए मौत, फांसी की सजा सजाए मौत। जी हाँ दोस्तों, तभी से ऐसा कहा जाता है कि फांसी की सजा सजाए मौत दी जाती है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर, मैं थोड़ा सा अटका, अगर कोई माफ़ी हुई तो माफ़ कीजिए।
बाकी मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ उसको लाइक करना। और भाई मैं आपके लिए एक टाइप से बच्चा हूँ, तो जो भी गलती हुई हो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।